नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मगर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। बात अगर मिथुन लग्न वाले जातकों की करें तो मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए जून का ये महीना कैसा जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मिथुन लग्न वाले लोग अपनी वाक चातुर्य, कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत जाने जाते हैं। उन्हें हर मुद्दे पर, हर विषय की जानकारी होती है। वो एक्चुअली मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन होते हैं। उन्हें किसी भी मुद्दे पर वो बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं, वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। उनकी वाणी में, बोली में इतना चार्म होता है, इतना अट्रैक्शन होता है कि वो दूसरों को बहुत जल्दी से, बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जून का महीना आपकी इस क्षमता को ठीक से परख नहीं पाएगा और हो सकता है कुछ ऐसी स्थितियां ला दे कि आपको आपकी बोली के चलते ही लोगों से मतभेद हो जाए, या बातचीत में कुछ ऐसी कमी रह जाए, या आप अनजाने में कुछ ऐसा बोल दें जो सामने वाले को हर्ट कर दे और वो अब बदला लेने की फिराक में घूमता रहे। तो इस तरह की स्थिति है। आप अपने बोली पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। आप बोलने के पहले एक बार ज़रूर से सोच लें कि आप जो, क्योंकि कहते हैं ना कि तरकश से निकला तीर और मुंह से निकली वाणी फिर वापस नहीं लौट पाती, और जितना डैमेज करना होता है वो कर ही देती है। तो इसलिए कुछ डैमेज नहीं हो, आप एक बार एक क्वालिटी कंट्रोल आप यहाँ पे लगा लें कि यहाँ से ऊपर जब भी आपकी वाणी जाएगी तो आप उस क्वालिटी कंट्रोल से उसे गुजार लें कि ये बाहर प्रोड्यूस करने लायक है या नहीं है। फिर बस वही बात है, आपको जब भी गुस्सा आए, आपको लगे कि मेरा मूड खराब हो गया है, मेरा दिमाग गर्म हो गया है, तो आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, 1 से 10 तक की उल्टी गिनती कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। बस बोली को आप सुधार लें, बोली पर ध्यान रखें, तो जून का महीना आपके लिए बिल्कुल शानदार गुजरने वाला है। अगर मैं बात करूं तो गुरु आपके नवम भाव में आए हुए हैं। नवम भाव, भाग्य भाव में गुरु का पदार्पण आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति लेकर आया है।
इसमें आपके सारे रुके हुए कार्य तेजी पकड़ लेंगे। आप जैसे आपने पिछले दिनों भूतकाल में आपने ऐसा सोचा होगा, ऐसा महसूस किया होगा कि आपके बनते-बनते काम एकदम लास्ट समय पर जाके अंतिम समय में रुक जाते हैं और आपको सफलता मिलते-मिलते रह जाती है। तो इस तरह की स्थिति अभी नहीं बनेगी। जून का महीना आपके लिए सफलता के सारे दरवाजे खोलेगा। गुरु इस काम में आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। धार्मिक यात्रा और आपके पिता के करियर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा महीना है। इस महीने अगर लॉकडाउन की स्थिति को देखकर आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके पापा के लिए आप बहुत लकी साबित हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। भाई बहनों के लिए भी ये जून का महीना आपके भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से आप लबरेज रहेंगे। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सोनिफाइड। आप इतने आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगेंगे। गुरु की गरिमा आप में आएगी। आप बिल्कुल धीर गंभीर और आपके व्यक्तित्व की गहराई बिल्कुल प्रशांत महासागर जैसी होगी। और इसके अलावा मैं देखूं तो शनि का गोचर अष्टम भाव में आपके हो रहा है और अभी शनि वक्री हो रहे हैं। तो अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या ड्राइविंग करते हैं या कोई भी ऐसा आप काम करते हैं जिसमें आप मशीन से आपको डील करना पड़ता हो, आप अपने ऊपर पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी मोटी चोट चपेट लगने की संभावना बन सकती है। अष्टम के शनि बिल्कुल अचानक से कुछ छोटी मोटी दुर्घटना या चोट चपेट दे सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़े से अलर्ट रहिएगा। नीच का मंगल भी अभी कर्क राशि में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे जून के महीने में। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो नीच के मंगल आपको थोड़े से डैमेजिंग हो सकते हैं। इनकी जो दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और लग्न में। तो इसमें क्या होता है कि आपके वैवाहिक पार्टनर के साथ आपका तनाव बढ़ सकता है। आपके स्पाउस आपको बहुत डिफ़िकल्ट पा सकते हैं कि भाई अब आपके साथ बात करना, उठना बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो आप अपने व्यक्तित्व के सहजता को बनाए रखिए। और ज्योतिष फलादेश का मतलब ही यही होता है। मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि आप हवा के रुख को पहचान के अपनी सुरक्षा करें। क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर ये तो होना ही है तो होगा ही, तो फिर मैं क्यों, जब झगड़ा होना है तो होके रहेगा, तो मैं कुछ क्यों प्रयास करूं, तो ये गलत है। क्योंकि फ्री विल हमें भगवान ने दिया है, ये ज्योतिष ग्रहों की व्यवस्था बताता है। उसमें हमारा रिएक्शन, हमारा प्रभाव बिल्कुल वो आपके हाथ में है। आपको क्या व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, तो ये बिल्कुल आपके हाथ में है। तो इसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल उस तरह से फाइन ट्यून कर लीजिए कि आप ग्रहों की व्यवस्था के साथ अगर कुछ गड़बड़ है भी, तो आप ज़्यादा बेहतर समझदारी का परिचय देके उस स्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाए। सरकारी विभाग में अगर आप काम करते हैं या सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगिता परीक्षा आपने दे रखी है, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकावट का आप अनुभव कर सकते हैं। कुछ अड़चनें आ सकती हैं। आप बेकार की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। और हाँ, बेकार की चीज़ों में पैसे भी आप व्यर्थ का खर्च मत कीजिए। ये दोनों स्थिति आप थोड़ा सा संभल जाइएगा। कार्य में आपको कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस की कमी हो सकती है। उन्हें थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, उनका मन इधर उधर भाग सकता है। तो मन को थोड़ा सा संभालना है और वापस से खुद के काउंसलर आप खुद ही बनिए, क्योंकि आपसे बड़ा एक्सपर्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप अपने एक्सपर्टाइज का फ़ायदा उठाइए और खुद को समझाइए कि जो कुछ भी मुझे लाइफ में मिलना है, बनना है, उसके लिए मुझे संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, ट्राई करना है, एफर्ट करना है और पढ़ाई करनी है। तो इसलिए इसका सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट से सफलता मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो इसके लिए आप इस बात को याद रखिएगा।
आप जब 15 तारीख के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में आ जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में 4 चांद लग जाएगा। आपका मान प्रतिष्ठा, आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत बढ़ेगी। आपको लोग सम्मानित नज़रों से देखेंगे। आपको करियर को लेकर सिर्फ थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। इस तनाव की स्थिति से आप बचिए, अपने को रिलैक्स रखिए और आप मेडिटेशन सुनिए। जो मेडिटेटिव म्यूज़िक होते हैं वो भी आप सुन सकते हैं। आंखों को बंद करके थोड़ी देर आप न भविष्य की चिंता में जाएं, न ही भूत में जो हुआ, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, उन सब बातों को छोड़कर बिल्कुल प्रेजेंट में रहिए। अपने सांसों पर अपने ध्यान को फोकस कीजिए और कुछ देर ऐसे बिल्कुल आप रिलैक्स कीजिए। रिलैक्सेशन का मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पे अपने को ढीला छोड़ देना नहीं होता है। मानसिक तौर पर भी जब तक आप हल्का फील नहीं करते हैं, विचार शून्य होना तो बहुत मुश्किल है, वो तो बहुत साधना के बाद ही हो सकते हैं। लेकिन आप अगर वर्तमान में रहते हैं और इस मोमेंट को आप जी रहे हैं, सांस पे आपने फोकस कर लिया है, तो आप बहुत हद तक विचार शून्य हो सकते हैं और रिलैक्सेशन को महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना अनुकूल नहीं है। संबंधों में दरार आ सकती है। इवन आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी थोड़ी बहुत आपको सामंजस्य बैठाना होगा, समझदारी का परिचय देना होगा कि संबंधों में दरार नहीं आ पाए। कुल मिलाकर ये जून का महीना आपके लिए अच्छा रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ईश्वर आपको खूब स्वास्थ्य का लाभ दें, स्वास्थ्य दें, धन दें और मानसिक शांति दें। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास न होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।